जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 12 में अपन अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत आज जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है गलता दोहा। शेखर जोशी की ये रचना है और शेखर जोशी का संक्षिप्त परिचय मैं बता देता हूँ कि आपका जन्म 1932 में अल्मोड़ा में हुआ था, उत्तरांचल में। आप प्रेमचंद के बाद यदि सर्वाधिक कहानीकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले लेखकों को यदि गिना जाए तो उनमें अग्रणी स्थान आपका आता है। आपने कम कहानी संग्रह लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं बड़े सारगर्भित हैं। बहुत कम शब्दों में भावों की अधिकता समावित करने की कला शेखर जोशी की कहानी के अंतर्गत देखी जा सकती है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है कोशिका गढ़वाल, सात के लोग, दाजू और नौरंगी बीमार है। ये इनके कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं गलता दोहा। शेखर जोशी की एक प्रतिनिधि रचना है जिसमें समाज में व्याप्त जातीय बंधन मनुष्य की प्रगति में किस प्रकार से बाधक होते हैं, वे उन्हें कैसे रोकते हैं, इस चीज के बारे में कहानी में बड़ी सुंदरता के साथ बताया गया है। मोटे रूप में कहानी कुछ इस प्रकार से है कि दो मित्र हैं, एक धनाराम और एक मोहन। धनाराम लोहार है और मोहन जो है वो ब्राह्मण। धनाराम और मोहन दोनों साथ साथ विद्यालय जाते हैं। धनाराम पढ़ने में थोड़ा सा कमजोर है, जबकि इसके विपरीत मोहन जो है वो पढ़ने में बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है और पढ़ने के साथ साथ वो गाना कंठ इसका बहुत सुंदर है, मधुर है, गाता भी बहुत है। और अत्यधिक होशियार होने के कारण, मेधावी होने के कारण सामान्यतः अध्यापकों का वो विद्यार्थी जो होता है वो चहता हो जाता, प्रिय हो जाता। जिस विद्यालय में ये दोनों पढ़ते थे वहाँ एक त्रिलोक सिंह जी करके अध्यापक थे और वे सदैव क्लास में ये कहा करते थे कि मोहन आगे जाकर विद्यालय का नाम रोशन करेगा। एक दिन की बात है, त्रिलोचन जी बाहर दुकान पर अपना हुक्का पानी पी करके विद्यालय में प्रवेश किया तो पूछा बच्चों से, कोई आपने प्रार्थना कर ली क्या? बोले नहीं, प्रार्थना तो नहीं, क्योंकि यदि प्रार्थना होती तो संवेश्वर छात्रों का बाहर की दुकान तक पहुंच जाता। तो कहा, बोले आज मोहन नहीं आया क्या? यानी कि प्रार्थना कराने की जिम्मेदारी भी मोहन की थी, क्योंकि उसका कंठ बड़ा ही मजबूत था। हे प्रभु ज्ञानदाता, ज्ञान हमको दीजिए। प्रतिदिन प्रार्थना कराने की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी और इसके साथ साथ समूची विद्यालय का उसे मॉनिटर नियुक्त किया गया था। जब कक्षा में पढ़ाने बैठते तो बालकों से कई प्रश्न जो होते थे हल नहीं होते थे। जब हल नहीं होते तो मोहन को खड़ा कर दिया जाता। मोहन खड़ा हो और इसका उत्तर बता, और अपेक्षाकृत सामान्यतः 100 में से 99 बार मोहन उस चीज का उत्तर बता देता। तब जो प्रश्न नहीं किया उस बालक को दंड देने का अधिकार भी मोहन के पास होता और अध्यापक जी कहते इसके कान खींच, इसको 2 थप्पड़ लगा, और मोहन ये सारे कार्य करते थे। परिणाम स्वरूप होता क्या था कि छात्रों के मन में हल्की सी मोहन के प्रति ईर्ष्या भाव जो होता वो जागृत हो जाता था, हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा। उन्हीं में लड़का एक साथी था धन्ना, जो पढ़ने लिखने में कोई रुचि उसकी नहीं थी। एक दिन अध्यापक जी ने कहा कि धन्या, आज तो तेरे कपाड़ याद बोल के दिखा। अब धन्ना ने बेचारे बहुत मुश्किल से 12 तक के पहाड़े जैसे तैसे जूते खा करके तो याद किया था, और आज अध्यापक जी ने 13 का पहाड़ा बोल दिया और धनाराम बोलना चालू किया, तेरे 24। जैसे ही 24 का जोर का बड़ा डंडा सड़ी और इतना जोर से बड़ा डंडा टूट गया। इस पर अध्यापक जी रुके नहीं, इस पर क्या कहा, जा धना बाहर से कोई बढ़िया सा डंडा लेके आ। दंड प्राप्त करने वाला साधन का चयन भी खुद करता था। आपने भी अपनी बाल्य अवस्था में ये सारी चीजें देखी होगी। अब वो बच्चा जिस समय डंडे का चुनाव करता उस समय मन में उसके ये ख्याल नहीं होता
कि ये डंडा मुझे ही पड़ने वाला है, बल्कि उसके मन में ख्याल था कि सर ने कहा, गुरुजी ने कहा बढ़िया दाना तो बड़ा मजबूत डंडा लेके आया था, और उस डंडे का प्रयोग मास्टर उसी छात्र के ऊपर किया जाता था। बोला आज तो तेरे को याद करा के छोड़ूंगा चाहे छुट्टी हो जाए। अब साहब दिन भर मास्टर साहब और धना दोनों लगे रहे, लेकिन धने की मोटी बुद्धि में कुछ नहीं आता। छुट्टी होते होते वो 4 स्टेप सीख सका था और 5 स्टेप तक आते आते वो फिर रुक जाता। तब अंततः मास्टर साहब ने उसे ये कह दिया था कि तेरी बुद्धि में तो लोहा भरा है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। क्या कहा? लोहा था वो, तो उसको क्या कहा? तेरी बुद्धि में तो लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा। और धन्नाराम तेरे बस की बात नहीं है बतना पढ़े लिखे, ये तो मौन है, ये कर सकता है और ये आगे चलकर विद्यालय का नाम रोशन करेगा। अब धन्नाराम को मौन के प्रति मन में हल्की सी ईर्ष्या तो होती थी, लेकिन वो ये जानता था कि ये ब्राह्मण है, कुल का है, वेद पाठी है, विद्या अर्जन करना का अधिकार है, ये कर सकता, हम तो लोहा है, हम तो नहीं कर सकते। ये जो बात उसके मन में आई, ये समाज में हम लोगों ने व्याप्त की है। ये एक माहौल ऐसा हमने बना दिया है कि जिसमें ये कहा जाता है कि अमुक जाति का बालक तो पढ़ लिख सकता, आगे बढ़ सकता, अमुक जाति का बालक अपने पैतृक कार्य ही करेगा। दर्जी का बच्चा दर्जी का कार्य करेगा, सुनार का बच्चा सुनार का कार्य करेगा, मोची का बच्चा मोची का कार्य। ये धारणा जो बनी है उसी पर चोट करता है ये पाठ। अब साहब मौन जो था वो वेद पाठ तो नहीं सीख पाया था। एक दिन की बात है, पिताजी बूढ़े हो गए थे, पंडित जी बूढ़े हो गए थे। पंडित जी ने एक बार कहा अपने बेटे से कि भाई एक यजमान के यहाँ रुद्री पाठ का अवसर आया है, लेकिन अब स्वास्थ्य मुझे इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि उनका घर बड़ी चढ़ाई के ऊपर है। अब चढ़ करके जा करके रुद्री पाठ करना मेरे बूते की बात नहीं। अब मौन पिताजी की इस मजबूरी और लाचारी को जानता था, लेकिन वो उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता था, वो उनको कोई सहायता नहीं दे सकता था। इसलिए उसने उस बात को सुना, एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दी। क्या करता? कुछ नहीं करता, चुपचाप उठा और खेत के काम की ओर प्रस्थान कर गया। ठीक इसके विपरीत मौन के पिताजी जो थे, गंगाराम नाम उनका था, सॉरी धन्नाराम के पिताजी गंगाराम, वो लोहार का कार्य किया करते थे। उनके जहाँ धुनी चलती है वहाँ दिन भर धुनी पे लोहा पीटना फूटना ये कार्य होता रहता था, आरप जिसे कहते हैं। मौन बाल्य अवस्था से उस आरे पर बैठता था, जूते वो वहाँ पे भी खाता था और जूते विद्यालय में भी खाता। यहाँ पिताजी और गुरुजी के दंड देने में थोड़ा सा अंतर था। अंतर क्या था कि गुरुजी दंड देने के लिए मौन को कहते जा चुनाव करके ला बढ़िया, लेकिन यहाँ इसके पिताजी ये अवसर भी नहीं देते, जो हाथ में आया उसी से पटक देते। अब देखते देखते वो बाल्यावस्था से कभी लोहा पीटता, कभी गलाता, कभी दुकनी को फूंक देता, कब ये कार्य में निपुण हो गया मालूम ही नहीं चला। पैतृक कार्य था, बाल्यावस्था से लगा था और सहने सहने वो अब कब निपुण हो गया इस बात की जानकारी नहीं। एक दिन उसके पिताजी अचानक से स्वर्गवासी हो गए, अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उनका स्थान किसने ले लिया था? धनाराम ने ले लिया। अब गंगाराम का आरब के स्थान पर लोग धनाराम का आरब के नाम से जाने लगा। लोगों को आभास ही नहीं हुआ, क्योंकि पिता की मृत्यु से पूर्व तक उसने सारे कार्य जो थे पूर्णता से सीख लिए। जबकि इसके विपरीत जो यजमानी का पंडित पठन का कार्य था वो मौन नहीं सीख पाया था, वो अपने पैतृक कार्य को नहीं सीख पाया था। 5वीं कक्षा जैसे तैसे करके पास की और पास करने के बाद मौन चूंकि मेधावी था तो उसे छात्रवृत्ति मिल गई और आगे के विद्यालय में उसको दाखिला मिल गया। अब जो वो विद्यालय जिस छठी से जो विद्यालय था वो गांव से काफ़ी दूर था। उसे पार करने के लिए एक सूखी नदी को पार करके जाना पड़ता था। 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा रास्ता था और वो छोटा बालक था। तो पिताजी ने क्या किया कि नदी के उस पार कोई मिलने वाला था, उसके घर पर उनको रख दिया था। अब सैटरडे छुट्टी वाले दिन होता तो मौन घर पे आता और फिर मंडे को पुनः चला जाता।
एक दिन की बात है, वो मोहन शनिवार के दिन अपने घर आ रहा था कि अचानक से पीछे तेज बारिश हुई और नदी में पानी आना चालू हो गया। ये रास्ता बनाते दौड़ते पीटते घर पहुंचते उससे पहले पहले तक इनके पैरों के पैर डूबे जितना पानी तो आ चुका था। इस बात से पिताजी काफी घबरा। ये तो ठीक है, आज पूरा हो गया, कहीं ऐसा ना और बीच में रह जाए, बाढ़ आ जाए। इस बात से वे काफी घबरा गए और चिंतित रहने लगे। उसी दरमियान उनके बिरादरी का, उनकी जाति बिरादरी का एक बालक था रमेश, वो उनके घर पे आया। तो पंडित जी ने ये चिंता जाहिर की कि बच्चा बड़ा मेधावी है, पढ़ने में होशियार है, लेकिन समस्या ये कि विद्यालय नहीं है, शहर में भेजो, इतने मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी समझ नहीं आ रहा कि इसके भविष्य को लेकर क्या किया जाए। तो रमेश ने उनकी शंका का निवारण कर दिया। उन्होंने कहा, भाई 3-4 मेंबर घर में है, मैं सिटी में रहता हूँ, बड़े शहर में रहता हूँ, इसको भी ले जाऊँगा, एक साथ और रह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो पंडित जी के तो मानो घर बैठे गंगा आ गई और वो दुआएं देने लगे। बरादरी का भी यही तो फायदा होता है, रिश्तेदारी का यही तो फायदा होता है कि दुख के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। और पिताजी बड़े निश्चिंत हो गए। अब मोहन को रमेश अपने साथ शहर लखनऊ ले जाता है। यहाँ से अब मोहन का जीवन परिवर्तित होता है। क्या परिवर्तित होता, वो कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे। यहाँ तक का जो घटनाक्रम था वो आज आप पुस्तक में पढ़ना और उसको समझने का प्रयास करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।